तो देखिए क्या ये धर्म युद्ध की तरफ ये मुद्दा जा रहा है, क्योंकि सियासत दल अपने अपने फायदे के लिए इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। असदुद्दीन ओवैसी जो इस मामले को लेकर अब बांटने तक की राजनीति कर रहे हैं, क्योंकि वो तो यहां तक कह रहे हैं कि ऐलान जंग हो गया है मुस्लिमों के खिलाफ। तो आखिर ये हो क्या रहा है, इसको लेकर एक बार फिर से हमारे साथ एक और खास मेहमान जुड़ गए हैं। हमारे साथ बीजेपी के फायर ब्रांड नेता विनय कटियार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अब उनसे बातचीत कर लेते हैं। बहुत स्वागत है आपका विनय कटियार जी एबीपी न्यूज पर। सबसे पहले तो मैं आपके उस एक जो आपने बयान दिया कि ज्ञानवापी परिसर में मुस्लिमों का प्रवेश बंद हो जाना चाहिए, ये क्यों चाहते हैं आप? क्योंकि मामला ये कोर्ट में है अभी। नहीं तो बंद हो जाना चाहिए, नहीं तो बवाल होगा वहाँ। सवाल ये उठता है, मामला कोर्ट में है, लेकिन कोर्ट में रहते हुए भी वहाँ पर एक व्यक्ति पहुँचता है और वहाँ पहुँच करके नाकाम कोशिश करता, हमारे भूत भवन शंकर का शिवलिंग को वो काटता है और वो कहता है बाद में कि तो हमारा वजू के लिए पाइपलाइन थी। इतना झूठ वहाँ बोला। अब हमारा शिवलिंग अगर कट जाएगा तो हम कल लोग कहाँ रहेंगे? हमारे भूत भवन शंकर जी कहाँ रहेंगे? विनय तो कटियार, ये नहीं चलेगा। ये दावा आप कर रहे हैं, बड़ा दावा कर रहे हैं, क्योंकि देखिए वो जगह कोर्ट की तरफ से ये आदेश पहले दे दिए गए थे कि उसको संरक्षित कर लिया जाए और वो किया गया। आपका दावा है कि आरी चलाई गई, लेकिन पुलिस ने तो इस दावे को खारिज कर दिया कि ऐसा कोई व्यक्ति, कोई शख्स हिरासत में नहीं है। नहीं 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 नहीं, पुलिस क्या करेगा? उसकी तो मजबूरी है, तो फंस गए हैं चक्कर में। नहीं तो आप किस आधार पर कर रहे हैं सर? चलाया है, आरी चला दी है। अरे भैया हम आधार बता रहे हैं तभी तो बोल रहा हूँ। कोई हम फर्जी बात कर रहे हैं क्या? फर्जी बात नहीं करते। सर सरकार आपकी है प्रदेश में, और वहाँ पर पुलिस को आप फिर आदेश दीजिए। सरकार आपकी है वहाँ पर, आप कह रहे हैं कि पुलिस पर आप भरोसा नहीं कर पा रहे हैं। पुलिस ने सीधे खारिज कर दिया। नहीं नहीं नहीं, पुलिस ने क्या खारिज किया नहीं किया है मुझको मालूम नहीं है, लेकिन इतना जरूर है कि मुसलमानों को वहाँ पर वजू करने से रोका जाए। नहीं तो वो तो जगह वैसे भी अभी वो तो संरक्षित कर दी गई है ना, वो कोर्ट में है सर। वो मामला पूरी तरीके से अभी कोर्ट में है, कल इस पर सुनवाई भी होनी है। कोर्ट को तय करने दीजिए वो जाने देना चाहती है वहां पर या नहीं। हाँ 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 हाँ, नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। कोर्ट तो अपना निर्णय करेगा ही, जो करना है कोर्ट को ही तो कहेंगे। हम चारों तरफ कहेंगे, हल्ला मचाएंगे। अब अगर भूत भवन शंकर के शिवलिंग को काटा जाए और फिर बता दिया जाए तो वजू के लिए वहाँ पाइपलाइन थी, इससे हास्यास्पद बात है क्या हो सकती है? उस व्यक्ति को पकड़ा गया कि नहीं पकड़ा गया मालूम नहीं है। तो ये जो स्थिति है ये बहुत ठीक स्थिति नहीं है। ठीक है, पूरी तरह से रोक दिया जाए उनको वहाँ पर। विनय कटियार जी, कल असदुद्दीन ओवैसी, हालांकि असदुद्दीन ओवैसी इस पूरे मामले पर काफी मुखर रहे हैं, कई बार आपने उनके बयानों को सुना भी होगा, लेकिन मैं ताजा बयान उनका बता दूं आपको, आप सुन चुके होंगे। कल रात उन्होंने कहा कि मुस्लिमों की हर चीज से सरकार को, वो सीधे सीधे नाम लेते हैं कि बीजेपी को दिक्कत हो रही है, चाहे हलाल हो, हिजाब हो, मस्जिद हो, हर चीज से दिक्कत हो रही है और उसी पर सीधा सरकार प्रहार कर रही है। वो तो यहां तक कह रहे हैं कि ऐलान जंग कर रहे हैं आप लोग मुस्लिमों के खिलाफ। नहीं, हम ऐलानी जंग नहीं कर रहे हैं। ऐलानी जंग तो मुसलमान कर रहा है। सीधे बताइए, वहाँ पर फोर्स खड़ा है, बाकी खड़ा है, वहाँ पर वो आरी चला रहा है, आरी चला करके वो हमारे शिवलिंग भगवान को काट रहा है। तो इससे दुखद घटना क्या हो सकती है? ये बड़ा भारी काम हुआ है। अब वहाँ पर वजू करने की जरूरत नहीं है। मुसलमानों को हम तो चाहेंगे, अदालत से प्रार्थना करेंगे कि इनको वहाँ पर आने से रोक दिया जाए। वो आने की जरूरत नहीं है। आप भी कोई नई याचिका दाखिल करने जा रहे हैं विनय कटियार कोर्ट में? क्योंकि कई याचिकाओं पर सुनवाई लगातार हो रही है। नहीं, जो लोग कर रहे हैं वहाँ दाखिल किए होंगे, वो सब कर रहे होंगे, लेकिन अभी तो हमारी मांग इतनी है कि ये
उन मुसलमान बंधुओं को जो आते हैं वहाँ पर उनको सबको रोका जाए, नहीं तो बवाल खड़ा होगा। क्योंकि ये लोग अपने कुकृत्य कारण से वो बाज नहीं आते हैं, ये सब काम करते हैं, तो ऐसी स्थिति में ये ठीक नहीं होगा। क्या आप ये विनय कटियार, मतलब आपको जो मैं समझ पा रही हूँ, आप ये कह रहे हैं कि वहां पर मुस्लिमों को जाने से रोक दिया जाए। नमाज जो अब तक होती आई है या हो रही है उस पर रोक चाहते हैं आप कि ज्ञानवापी में नमाज ना पढ़े मुस्लिम समाज? भाई नमाज पढ़ने को वहाँ कारण क्या है? भगवान शंकर जब वहाँ मिल गए हैं, भोलेनाथ मिल गए हैं, हर हर महादेव का नारा गूंजेगा वहाँ पर, तो नमाज कैसे होगी? आप लोग भी चैनल पर चलाते हो और उसकी एंकरिंग करते हो, तो यही सोच करके एंकरिंग कर रहे हो कि वहाँ पर सीधे काम होना चाहिए कि मुसलमानों को आने दिया जाए। नहीं, आप कह रहे हैं कि वहां पर नमाज पढ़ने का कोई मतलब ही नहीं है। देखिए, मैं फिर कहूंगी विनय कटियार साहब, सुनिए हमारी बात, ये मामला कोर्ट में है ना अभी। नहीं कोर्ट भी कह चुका है कि अभी ऐसी कोई रोक वहां पर नहीं लगाई जाए। बात सुनिए, कोर्ट में, अरे भाई कोर्ट कह चुका है, लेकिन हमारी तो मांग चलती रहेगी, डिमांड हमारी चलती रहेगी ना। हमारी तो डिमांड चलती रहेगी। ठीक है, तो आप बताइए, कोर्ट अगर ये कहता है कि टिप्पणी मत कीजिए इस तरह के किसी मामले में, तो आप वो नहीं मानेंगे कोर्ट की बात? फिर तो भरोसे पर सवाल उठ जाएगा ना विनय कटियार कि कोर्ट पर भरोसा नहीं है। नहीं कोर्ट नहीं, कोर्ट पर भरोसा है, लेकिन ये लोग ऐसे लोग हैं कि जानबूझ करके उकसाने का काम करते रहते हैं और अपनी हरकत से बाज नहीं आते हैं। वही काम मुसलमान, और कौन उकसाएगा? अब हर हर महादेव का नारा लगेगा वहां पर, और क्या होगा? ठीक है, वो तो तब होगा ना हर हर महादेव का नारा लगेगा। भोलेनाथ की जब देगी तब देखेंगे, जब देगी तब देखेंगे। हाँ, जब तक तो हमारी मांग ही है। नहीं, मांग आपकी वाले ठीक नहीं है। मांग होना कोर्ट से, कोर्ट में किसी चीज को लेकर जाना वो हर किसी का अधिकार है, आपका भी अधिकार है। लेकिन आप कह रहे हैं बराबर इस बात को कि वहां पर भड़काने का काम हो रहा है। भड़काने का काम किस तरीके से हो रहा है, और अगर ऐसा हो रहा है तो इसे लेकर शिकायत कहीं दर्ज कराई है क्या आपने? नहीं, क्या शिकायत दर्ज कराएं? कमजोर जो लोग होते हैं वो शिकायत दर्ज कराते हैं। नहीं, हम कमजोर नहीं हैं। अब हर हर महादेव का नारा है, आप परेशान मत होइए। अगर कमजोर और मजबूत होने की बात नहीं है ना विनय कटियार, करिए, आराम से करिए। गलत अगर कुछ हो रहा है तो उसकी तो शिकायत कहीं ना कहीं की जाएगी। आपकी तो सरकार है उत्तर प्रदेश में, आप करिए उसकी शिकायत जाकर। अगर किसी ने गलत किया है तो वो पुलिस का मामला बनता है ना फिर। नहीं, हर काम शिकायत से नहीं चलता है। हम शिकायत की प्रतीक्षा करते रहें और वो हमारे भूत भावन शंकर का वो लिंग काट दे। पूरा उन्होंने लिंग काटने का काम कर दिया है। देखिए विनय कटियार जी, इस मामले पर अभी पुलिस अगर इस मामले को खारिज कर रही है तो सवाल यही है कि अगर ऐसा कुछ है तो आप जाइए, मामला दर्ज कराइए, और इस पर अगर आपको आपत्ति है तो कोर्ट में भी आप जा सकते हैं। लेकिन उकसाने का काम अगर हो रहा है तो इस तरह की बयानबाजी भी उकसावे वाली। अगर आप नहीं, उकसाने वाली बयानबाजी नहीं हो रही है। आप क्यों विनय कटियार से इंटरव्यू लेते जब जानती हो कि उकसाने का काम कर रहे हैं? मैं तो आपसे सवाल पूछ रही हूं सर। नहीं लेना चाहिए था? नहीं सर, हम तो सबको मंच देते हैं अपनी बात कहने के लिए। आपने मेरे से सवाल पूछा तो मैं उसका सवाल आपसे पूछ रही हूं। मैं तो सिर्फ ये कह रही थी कि क्या आपको कोर्ट पर भरोसा है या नहीं? उत्तर दे रहे हैं, लेकिन मैं मेरा कोर्ट पर पूरा भरोसा है। ठीक है, पूरा भरोसा है, लेकिन कोर्ट से मेरा ये भी आग्रह है
कि वहाँ पर मुसलमानों को पूरा प्रतिबंध लगा दिया जाए। चलिए, ये आपकी एक मांग हो सकती है और कोर्ट में चूंकि ये मामला है तो कोर्ट को ये तय करना है। बहरहाल आपकी अपनी मांग है और इस मांग को आप किस तरीके से उठाएंगे इस पर हम आगे भी देखेंगे। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका विनय कटियार जी, हमारे साथ आप जुड़े और अपनी बात रखी। तो देखिए, विनय कटियार को आप सुन रहे थे और विनय कटियार ने ज्ञानवापी मामले को लेकर एक बड़ी बात जो कही है वो ये कि ज्ञानवापी मस्जिद में वो चाहते हैं कि जो नमाज हो रही है वो बंद हो जाए। हिंदुओं को उकसाया जा रहा है, ये आरोप विनय कटियार की तरफ से लगाया गया कि हिंदुओं को उकसाने का काम किया जा रहा है। उन्होंने एक और बात ये कही कि अब ज्ञानवापी में हर हर महादेव का नारा लगेगा। विनय कटियार बीजेपी के नेता जो कह रहे हैं कि जब उनसे पूछा मैंने कि शिकायत आखिर वो क्यों नहीं दर्ज कराते, तो उन्होंने कहा कि कमजोर शिकायत दर्ज कराते हैं और शिकायत दर्ज कराने की जरूरत नहीं, लेकिन हाँ उनकी मांग जरूर है कि ज्ञानवापी मस्जिद में जो नमाज पढ़ी जा रही है वो बंद कराई जाए। मुस्लिमों के प्रवेश पर भी वो चाहते हैं कि उस पर आपत्ति दर्ज वो अपनी कराएं। बाबा बाबा कोरिया सिटी जानिए ना। कोरिया सिटी कोरिया सिटी कहाँ पे है? शहर अंग्रेजी लगे हैं। कोरिया सिटी वो बहुत दूर है। कोरिया सिटी दुनिया को बोलना नहीं, कुछ लोग बड़े होते हैं। कोरिया सिटी कहाँ है? प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो, ये छोटा वाला ग्लोब लगता है और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो। हाय, बाबा ने भेजा है। कम हियर। कोरिया सिटी कोरिया सिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? That's what brought you here? जो तुम्हें यहाँ तक ले आया। क्यूरियोसिटी एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।